दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर इस रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर के अंदर हम सबसे पहले लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में बात करते हैं। हमें पता है 1 ईयर के अंदर, एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं और लीप ईयर जो होगा उसके अंदर 366 डेज होते हैं। क्यों? जो हमारा लीप ईयर है उसके अंदर जो फरवरी आती है वो 29 डेज की आती है और नॉर्मल जो ईयर है उसके अंदर जो फरवरी है वो 28 डेज की आती है। अब हम कैसे पहचाने कि कोई लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? नॉर्मल ईयर। तो इसकी पहचानने का तरीका क्या होगा? देखो, जो लीप ईयर है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 1988। अब ये लीप ईयर है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि लीप ईयर है? तो इसे लीप ईयर बताने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई ईयर को लीप ईयर बताना है तो हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने का तरीका सबसे ईजी ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो। अब इस लास्ट के 2 डिजिट को जब डिवाइड करोगे तो हमें पता है कि रिमाइंडर जो है पूरी तरीके से डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब जो ये 1988 है ये कैसा है? लीप ईयर है। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1987 ले लिया जैसे। अब 1987 को 4 से डिवाइड करो तो नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आता है इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। तो इसके अंदर जो फरवरी है वो हमारी 29 डेज की आएगी और इसके अंदर जो फरवरी होगी वो हमारी 28 डेज की आएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट 1 मिनट रुको। देखो, जैसे हमने अगला एग्जांपल लिया 2000। अब बताओ मुझे ये लीप ईयर है नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी सेंचुरी ईयर आएगी, सेंचुरी ईयर क्या होती है? सेंचुरी ईयर के अंदर हमेशा 100 के मल्टीपल आएंगे। 100 के मल्टीपल का मतलब जैसे 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके के ईयर आएंगे। तो यहाँ पर देखो 2000 है, तो इसमें हमें 4 से डिवाइड करके नहीं देखते कभी भी सेंचुरी ईयर को, हम इसे 400 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखो 400 से काटोगे 2 0 कट जाएंगी और ये 5 बार में कंप्लीट कट जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया? यहाँ पर 0 रिमाइंडर आया। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये क्या है? लीप ईयर है, लीप ईयर होगा हमारा। अब देखो, जैसे मैंने लिखा 1900, ये लीप ईयर है या नहीं है? तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए सेंचुरी ईयर है और ये लीप ईयर है या नहीं है। इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 400 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। अब देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अब ये काटोगे इसे तो ये हमें पता चल गया कि ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये लीप ईयर नहीं है। तो तुमने यहाँ पर एक नॉर्मल ईयर होता है, उसमें अगर लीप ईयर चेक करना है तो कैसे करते हैं? 4 से डिवाइड करके। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर दे रखा है और उसका लीप ईयर चेक करना है कि वो लीप ईयर है नहीं है, तो उसे किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इसका यूज क्या है, इस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। जैसे ये बताना है, फाइंड ओड। मतलब एक तरीके से फाइंड ओड आउट बताना है कि
नंबर, फाइंड आउट ओड आउट नंबर। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखता हूँ, देखो जैसे ऑप्शन लिखा मैंने 1900, एक ऑप्शन लिख दिया मैंने 1980, एक ऑप्शन लिख दिया 1987, एक ऑप्शन लिख दिया 1700, ये ऑप्शन लिख दिए हैं। अब हमें ये बताना है इनमें से सबसे ओड आउट क्या है, यानी कि इसमें से वो विषम नंबर क्या है जो सबसे अलग है। तो अब एक बात देखो, जैसे 1900 है, 1900 को जब तुम 1900 को एक मिनट 1900 को 400 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही अब जैसे 1987 है, 1987 को किससे 4 से डिवाइड करके देखोगे तो 4 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये भी लीप ईयर नहीं है। इसी तरीके से 1700, तो 1700 भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम 1980 की बात करें तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1980 किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर है। तो देखो ये हमारा नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, बट 1980 लीप ईयर है, तो ये सबसे अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।